नमस्कार दोस्तों, संगम जैसे अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी टेट के लिए बाल विकास पढ़ रहे हैं और बाल विकास आपका मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आप 25 प्लस कर ले जाएंगे और हिंदी में 25 प्लस कर ले जाएंगे। तो जो आपका जो यूपी टेट क्वालिफाई करने का चांस आपका हो जाता है 99% आप क्वालिफाई कर जाएंगे अपने अपने कैटेगरी से, या मतलब कि मान के चलिए जनरल कैटेगरी में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसमें देखेंगे अब तक हम लोग मतलब कि कई टॉपिक मतलब इस पर पढ़ चुके हैं। आज जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शैशवावस्था, यानी कि बालक के विकास की अवस्थाओं में हम लोग देखेंगे कितने भागों में बांटा गया है। तो उसको हम लोग पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं और किन किन मनोवैज्ञानिकों द्वारा क्या क्या कहा गया ये भी हम लोग देख चुके हैं। तब आज यहाँ क्या करेंगे, शैशवावस्था, इसकी कुछ विशेषताओं को देखेंगे और बालक का विकास इसमें किस तरह से होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो शैशवावस्था होती है तो नवजात शिशु के विकास का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण चरण होता है। ठीक है, क्या होता है मतलब कि बालक के मतलब कि जो नवजात शिशु होता है उसके विकास का क्या है कि प्रमुख अवस्था होती है, यानी कि महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें अगर देखा जाए तो बालक का जो संपूर्ण जीवन है इस अवस्था से ही आपका क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी कि अगर हम इसको कहा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, नवजात शिशु का क्या हो जाता है, इसमें विकास होता है। ठीक है, ये सब पूछेगा नहीं, मतलब कि एक समझने के लिए जब एक शैशवावस्था में क्या जाए, जो जब गर्भ से बच्चा का जन्म होता है, ठीक है, गर्भावस्था से बालक किसमें आएगा, शैशवावस्था में जब उसका जन्म हो जाता है तो यहीं से क्या होता है कि मतलब कि शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, वैसे विकास अगर पूछेगा तो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक आप कहेंगे, लेकिन मतलब कि अगर ऑप्शन नहीं रहता है तो शैशवावस्था में शिशु का मतलब कि नवजात शिशु का विकास होता है और यह अवस्था बालक के संपूर्ण जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी कि ये शैशवावस्था जो होती है बालक के क्या करेगी, बालक के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, अगर इसमें देखा जो मनोवैज्ञानिक हैं तो मनोवैज्ञानिक में भी क्या कहें, मतलब कि शैशवावस्था को मानव जीवन का क्या कहा गया, आधार बताते हैं। जो मनोवैज्ञानिक हैं ये भी क्या कहते हैं, जो शैशवावस्था होती है ये मानव जीवन का क्या होती है, मानव जीवन का आधार होती है, आधार होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि शैशवावस्था की सबसे पहले हम लोग मतलब कि एज देखते हैं, मतलब कि आयु को कहाँ से कहाँ तक निर्धारित किया गया है। तो शैशवावस्था की अगर आयु की बात हम लोग करते हैं कि इसमें आयु का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो जीरो से लेके मतलब कि 0 से लेके 2 वर्ष किया गया। ठीक है, ये पहला आपकी कंडीशन हो गई, 0 से लेकर 2 वर्ष को क्या है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसका मतलब कि आयु की मतलब कि काल निर्धारण किया। ठीक, आयु निर्धारण किया है। लेकिन कहीं कहीं आपको देखेंगे इसमें दूसरा पॉइंट 0 से 3 वर्ष भी आपके पेपर में दे सकता है। ठीक है, तो यानी कि 0 से 2 वर्ष, 0 से 3 वर्ष, और इसमें देखेंगे दो प्रकार से और क्वेश्चन बन जाता है। इसमें क्या कहते हैं कि 0 से लेके कितना, 5 वर्ष, और तीसरा क्या और चौथा क्या हो जाता है, 0 से लेके क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। ठीक है, तो इसमें हमको ध्यान क्या रखना है, अगर ये सब ऑप्शन में है तो हम उत्तर किस पे जाएंगे, 0 से 2 वर्ष पे। अगर मान लीजिए ये दोनों आपके ऑप्शन 0 से 2 और 0 से 3 नहीं होते हैं तो 0 से 5 पे हम लोग जाएंगे अपना उत्तर को लेके। ठीक है, अगर सब दिया हुआ है तो हमको क्या हो जाएगा, ये 0 से लेके 2 वर्ष ही आपका जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा उसको माना गया है या जो प्रमाणित रूप से है यही आपका दिया जाता है। ठीक है, तो जो ये शैशवावस्था है, तो शैशवावस्था को अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक अंग्रेजी शब्द से निकला हुआ है जिनको इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी शब्द से क्या, इस शैशवावस्था किससे निकला हुआ है, अंग्रेजी शब्द से निकला हुआ है, अंग्रेजी शब्द है जिनका क्या होता है, इन्फेंट, इन्फेंट से निकला हुआ है। तो इन्फेंट को ये देखेंगे तो इन्फेंट एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इन्फेंट क्या है,
जो इन्फेंट हो जाता है, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कौन? एक तो हो जाएगा इन और दूसरा हो जाएगा फरी। तो इन का जो अर्थ होता है, अगर इन का अर्थ आपसे पूछा जाए तो ये नहीं होता है, और फेरी का अर्थ क्या होता है? बोलना। तो सीधा सीधा अगर देखेंगे तो इन्फेंट जो है इसका टोटल अर्थ क्या निकल जाएगा? इन्फेंट का अर्थ जो निकल के सामने आप लोगों के आएगा वो क्या है कि बोलने के अयोग्य। क्या हो जाता है? बोलने के अयोग्य। तो यहां तक समझ में आया? तो ये होता है मतलब कि जो शैशवावस्था होती है, इसमें बालक क्या है कि बोल नहीं सकता है, इशारों के माध्यम से, अपने संवेगों के माध्यम से, रो के, हंस के अपनी जो है कि भावनाओं को क्या है तो जाहिर करता है। तो शैशवावस्था के काल में अगर पूछा जाए कि बालक क्या हो जाए, तो यानी कि बालक इस समय आपको बोल नहीं पाता है। इसी को कहते हैं बोलने के अयोग्य। शैशवावस्था जो इन्फेंट, अंग्रेजी के इन्फेंट से निकला हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया? आयु आप लोग देखिएगा, आयु मेन आपकी क्या हो जाती है? 0 से 2 वर्ष। सभी एथेंटिक बुक में आपको मिलेगा। अगर 0 से 2 वर्ष नहीं जाता तो इसमें से जो ऑप्शन सबसे पहले मिलेगा, अगर 0 से 3 है तो 0 से 3 लगाएंगे, 0 से 5 है तो 0 से 5 लगाएंगे, और 0 से 6 है तो 0 से 6 लगाएंगे। वैसे 0 से 6 के बीच में अगर देखेंगे तो 3 से जो 7 या 6 के बीच की अवस्था हो जाती है तो पूर्व बाल्यावस्था हो जाती है। तो इसको डिवीजन किया गया है, लेकिन आपका जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है 0 से 2 ही हो जाता है, ठीक है। तो जो शैशवावस्था होती है कि इसमें अभी क्या क्या मतलब कि जो बालक क्या करेगा? बोल नहीं पाएगा, बालक चल नहीं सकता है, बालक दौड़ नहीं सकता है, बालक कुछ मांग नहीं सकता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो शैशवावस्था का बालक जो होगा उसका जो संपूर्ण मतलब कि शैशवा काल होगा किस पर निर्भर करेगा? माता पिता पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि शैशवावस्था में मतलब बालक किस पर निर्भर रहेगा? ज्यादातर माता पिता पर निर्भर रहेगा, कि घर के परिवारों के माध्यम से भी उसकी निर्भरता होती है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो शैशवावस्था में आपको यहाँ से पूछ सकता है, तो शैशवावस्था नोट करते हुए चलिएगा। इस अवस्था में शिशु संपूर्ण रूप से माता पिता पर क्या होता है? निर्भर होता है। समझ गए? क्योंकि बालक क्या है मतलब कि शिशु है, उसका जन्म हुआ है, न तो चल सकता है, न तो मतलब वो बोल सकता है। और क्या करेगा? अगर उसको कुछ चाहिए होता है वो अपने संवेगों के माध्यम से क्या करता है? उस पर बताने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यहीं पर आप ऐड कर लीजिएगा कि उसका व्यवहार संवेगों पर निर्धारित होता है, ठीक है। किस पर हो जाएगा? निर्धारित होता है, ठीक है। कैसे निर्धारित होगा? अगर बालक को भूख लग रही है, ठीक है, बालक को भूख लग रही है या बालिका है, तो बोल तो पा नहीं रहा है, वो तो दूध या खाना तो मांग नहीं पाएगा, तो क्या करेगा? रोने लगेगा। जब रोने लगेगा तो माँ क्या होता है? समझ जाती है इसको भूख लगी, क्या तो उसको क्या करती है मतलब कि दूध पिलाती है, जो भी मतलब कि खाने वाली वस्तुएं होती हैं उसको देती है। तो इससे क्या होता है मतलब कि ये संवेगों के क्या होता है? उसका संवेग हो गया। संवेग अगर देखेंगे मेन रूप से आप देखेंगे तो जो मैकडूगल का संवेग है तो इसी पर आधारित है, मतलब कि दिया गया है। तो उसके संवेग आप लोग पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। संवेग क्या होता है? जैसे दौड़ना हो गया, भोजन हो गया, हर्ष उल्लास हो गया, भय हो गया, पीड़ा हो गया, ये सब क्या होता है मतलब कि संवेग होते हैं। तो संवेगों को हम लोग पढ़ चुके हैं, तब यहाँ से आप लोग समझते जब चलेंगे तो समझने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या हो जाती है, ठीक है। तो शैशवावस्था की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं हैं जो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? शैशवावस्था की विशेषताएं।
नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि तभी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से फ़ायदा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इन हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। एक तो आयु से प्रश्न बन जाएगा आपका, और एक तो विशेषता से बन जाती है। यहाँ से दो प्रकार से प्रश्न बनेगा, और जो मतलब कि इसके जो मनोवैज्ञानिक हैं उस शैशवावस्था के बारे में क्या क्या कहा गया है, तो उस पर आपका बन जाता है। जैसे कहा जाता है मतलब कि क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि जो 20वीं शताब्दी है ये बालकों की शताब्दी है, ठीक है, शताब्दी का काल है। कौन कहता है? जहाँ तो हम बताए थे उसमें जहाँ 20 आ जाएगा वहाँ पर सीधा सीधा आप क्या करेंगे, कुल 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 पर कर जाएंगे। अब जैसे वैलेंटाइन है, तो उसको बालक के जीवन का क्या कहते हैं कि शैशवावस्था बालक के जीवन का क्या है, अनोखा काल कहते हैं, ठीक है। और सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है, आप लोग जाके पिछले और एक वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। जो सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि जो बालक क्या होता है कि 3 से 4 वर्ष में ही जो सीखता है वो संपूर्ण जीवन को क्या होता है, निर्धारण होता है। यानी कि जो पूरे जीवन में नहीं सीखता है वो 4 से मतलब कि 5 वर्षों में वह सीख जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इस समय मतलब कि बालक की जो सीखने की गति क्या होती है, बहुत तीव्र होती है। तो ये सब हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो पहला इसमें हम लोग देखते हैं, तो शारीरिक क्षमता में तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है। तो शारीरिक क्षमता में क्या हो जाती है, तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है। तो इस अवस्था में देखेंगे, शैशवावस्था में जब बालक जन्म होता है उसके बाद मतलब कि इसकी शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है, ठीक है। यानी कि ये शैशवावस्था में अगर देखा है शारीरिक वृद्धि को, तो जितना मतलब कि इसकी औसत वृद्धि है, औसत वृद्धि में बालिकाओं की शारीरिक वृद्धि से ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। यानी कि शैशवावस्था का काल में बालक बालिका की अगर वृद्धि की बात की जाए, शारीरिक वृद्धि की बात की जाए, तो बालक का जो शारीरिक वृद्धि है बालिकाओं की शारीरिक वृद्धि से हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। इसको हम अभी बाद में लिखवा देंगे जब उसमें देखेंगे। तो शैशवावस्था के शारीरिक विकास में हम लोग देखेंगे जब, तो उसमें आपको इसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। समझना क्या है कि इसमें कि शारीरिक वृद्धि मतलब कि बालक किस समय बहुत तेज गति से बढ़ता है, ठीक है। उसकी जो शारीरिक वृद्धि होती है तेज होती है इस समय में। अब देखेंगे मतलब कि 2 साल में बालक की लंबाई अधिकतर मतलब कि जितना बढ़ती है उसका पूरा फिर जीवन का अथवा मतलब कि एक अवस्था तक देखेंगे, किशोरावस्था तक, तो धीरे धीरे फिर क्रमिक विकास उसका धीरे धीरे होता हुआ जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या पॉइंट हो जाएगा, मस्तिष्क क्षमता का तीव्र विकास। और मस्तिष्क क्षमता का तीव्र विकास से क्या मतलब हो गया आपका कि बालक को देखेंगे बहुत जल्दी सीखता है, यानी कि उसके दिमाग में चीज़ें बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी बैठती हैं। तो किसी चीज़ को देख लेगा तो उसकी नकल टेस्ट करने लगता है, क्या हो जाता है उसकी क्या हो जाती है, मानसिक क्षमता का ही विकास होता है। अब जैसे संवेदना हो गया इसमें विकास में, उसका प्रत्यक्षीकरण हो गया, जो देखेगा उसको पहचानेगा, उसको ध्यान ध्यान मतलब कि लगातार बहुत जल्दी मतलब कि सीखने का प्रयास करता है। कल्पना करेगा वो, कल्पना करेगा क्योंकि बोल तो पाता नहीं है, कुछ तो कह नहीं पाता शैशवावस्था में बालक, तो क्या को उसको कल्पनाओं के माध्यम से उसको सीखने का प्रयास करा, स्मरण करेगा सभी चीज़ों का, ठीक है। और चेतना मतलब उसमें बहुत तेज क्या होती है, विकसित होती है। तो जिस चीज़ को चाहिए होता है उसको खाना चाहिए तो चिल्लाने लगेगा, यानी कि वो सोचता है कि अगर मैं रोने लगूंगा तो क्या हो जाएगा, मतलब कि हमको खाना मिल जाएगा। ये सब क्या है, मस्तिष्क का विकास होता है, जो उसको चीज़ों को समझने में बहुत जल्दी वो सीखता है, ठीक है। तीसरा इसमें क्या हो जाता है, सीखने की तीव्रता। सीखने की तीव्रता भी यहाँ पर क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। चौथा का पॉइंट इसमें क्या बन जाता है, पर निर्भरता, ठीक है। पर निर्भरता का मतलब कि वह दूसरे पर निर्भर रहेगा, ठीक है। स्वयं मतलब वो कुछ तो कर नहीं पाता है। और पर निर्भरता कैसे करेगा, बस शारीरिक व मतलब कि सांवेगिक और क्रियाओं के माध्यम से करेगा, ठीक है। या तो वो शारीरिक क्रिया करेगा या सांवेगिक रूप से एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो जो जैसे वो शारीरिक क्रियाएं करेगा, तो जो उसके माता है या पिता हैं या उसके भाई बहन वो समझ जाएंगे ये क्या चाहता है, इसको भूख लगी है या इसको सूसू आया है या इसको गर्मी लग रही है। तो इस टाइप से क्या होता है मतलब कि पर निर्भरता
तो अपने शारीरिक या संवेगों के माध्यम से क्या है बताने का वो प्रयास करता है, ठीक है। पांचवा इसमें क्या हो जाता है, स्वप्रेम। क्या हो जाएगा, स्वप्रेम। वह स्वयं से ही प्रेम करेगा, देखेगा, पंखे को देखेगा, अपने आप को देखेगा, अपने अंगूठों को चूसना, ये तो काम प्रवृत्ति में भी आ जाता है, लेकिन स्वप्रेम के ही अंदर क्या हो जाता है, आता है। यानी कि स्वप्रेम की भावना का अगर पूछेगा विकास किस अवस्था में होता है तो क्या हो जाएगा, शैशवावस्था में। पर निर्भरता की का विकास मतलब कि बालक के अंदर में कब तक रहता है, तो यही भी क्या हो जाएगा, शैशवावस्था में होता है। सीखने की तीव्रता किस अवस्था में तेज होती है, तो भी क्या हो जाएगा, शैशवावस्था में हो जाएगा। और शारीरिक क्षमता का विकास तीव्र गति से कहाँ पर होता है, ये भी शैशवावस्था में हो जाता है, ठीक है। और पांचवा छठवां इसमें देखें, संवेगों का प्रदर्शन, ठीक है। संवेगों का प्रदर्शन, संवेगों के प्रदर्शन में देखेंगे तो इसमें क्या करते हैं, संवेगों को मतलब कि 2 वर्ष तक के बालक में क्या होते हैं, मतलब 4 संवेगों का उदय हो जाता है। कितना, यानी कि 2 वर्ष के बालक में तो 4, इसमें देखेंगे तो 4 संवेग इसमें इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। कितने संवेग, 4 संवेगों का उदय हो जाता है, ठीक है। और इस 4 संवेग होते कौन कौन से हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो जो इस 4 संवेगों उदय हो जाता है इसमें बच्चे के अंदर, तो पहला क्या हो जाता है, भय। बच्चे को क्या है, डरने लगता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या हो जाता है, क्रोध। बच्चे को गुस्सा या क्रोध बहुत जल्दी आता है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाता है, पीड़ा, यानी कि उसके दर्द का भी एहसास होता है। और चौथा क्या हो जाता है इसमें, प्रेम, ठीक। भय मतलब अब देखेंगे जो बालक जिसके साथ रह रहा माता पिता, अगर तीसरा व्यक्ति कोई बाहर से आता है तो क्या करेगा वो, उसके पास अगर देंगे तो जाने का नहीं पड़ेगा, माता पिता के पास रहेगा और रोने लगेगा, ठीक है। और क्रोध, बच्चे को शैशवावस्था में क्रोध बहुत जल्दी आता है, वो गुस्सा हो जाएगा। क्या देखते हैं, अगर बालक गुस्सा हो जाता है उस समय तो छोटे छोटे बाल को खींचना, मुंह को पकड़ लेना, उसको मारने का प्रयास करना, लेकिन मार तो उतना पाता है नहीं। लेकिन क्या क्रोध मतलब क्या जाता है, पीड़ा, उसको उसमें दर्द के मतलब एहसास होने लगता है। अगर देखा जाए बालक, छोटा बालक है, कोई अगर उसको खिला रहा है, लाड़ प्यार कर रहा है, तो उसके गालों को खींचता तो उसको दर्द का एहसास होता, तो क्या होता है वो रोने लगता है, ठीक है। और प्रेम, प्रेम तो उसके अंदर मतलब कि आ ही जाता है। तो 4 संवेगों का उदय होता है। तो अगर पूछ लेगा कि शैशवावस्था में कितने संवेगों का उदय होता है, तो 4 संवेगों का उदय होता है, भय, क्रोध, पीड़ा और प्रेम। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काम प्रवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सिगमंड फ्रायड जो कहते हैं कि शैशवावस्था में क्या होता है कि बालक के अंदर क्या होगा, काम प्रवृत्ति की भावना तेज होती है, ठीक है। यानी कि काम प्रवृत्ति की भावना इसमें क्या हो जाएगी, तेज हो जाती है। तो किनके अनुसार ये कौन कहते हैं कि काम प्रवृत्ति की भावना तेज होती है, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। ये फ्रायड कहते हैं। तो काम प्रवृत्ति तेज हो जाती है। तो अगर काम प्रवृत्ति में अगर देखा जाए तो क्या करता है, यहाँ पर माता का स्तनपान उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अपना अंगूठा चूसना, यानी कि अंगूठे को चूसना हो जाता है इसके अंतर्गत। और चम्मच को क्या हो जाता है, जो चम्मच होता है, चम्मच को चूसना, ये सब क्या हो जाती है, काम प्रवृत्ति की भावना का विकास हो जाता है, ठीक है। तो इसी में अगर हम देखते हैं तो जो क्या कहा जाता है कि बालक जो होता है माँ से क्या होता है, उसका लगाव ज्यादा होता है। और जो बेटियां होती हैं यानी कि लड़कियां होती हैं, उनका लगाव किससे ज्यादा होता है, पिता से हो जाता है। तो ये इस भावना का जो संवेग, ये संवेग ही होता है। तो इसका विकास बालक में क्या होता है, शैशवावस्था से ही मतलब कि हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, लड़कों में अपनी माँ के प्रति प्रेम, माँ के प्रति प्रेम भावना व लड़की का
अपने पिता के प्रति प्रेम भावना का विकास इसी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, प्रारंभ हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, मतलब कि ये यानी कि विपरीत लिंगी मतलब कि क्या होता है, प्रेम अथवा प्रेम का जो भावना या संवेग का विकास होता है, मतलब कि ये शैशवावस्था से ही आपका प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि दो टर्म है। पहला क्या हो जाता है, ओडियस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर देखेंगे जो ओडियस होता है, तो ये क्या करता है, ओडियस में होता है कि लड़कों के मातृ प्रेम को दर्शाता है। ठीक है, तो ये लड़कों के मातृ प्रेम को दर्शाता है। और ये लड़की का क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रा होता है, लड़की का पिता प्रेम। ठीक है, पिता प्रेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। यहाँ से आपका प्रश्न हमेशा बनता है, सीटेट में भी बनता है, यूपी टेट में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गए मतलब ओडीएस और इलेक्ट्रा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ओडीएस क्या होता है, लड़कों के मातृ प्रेम को प्रदर्शित करता है, और इलेक्ट्रा जो होता है और लड़कियों का क्या है, पिता प्रेम होता है। ठीक है, इस संवेग का क्या होता है, मतलब कि विकास हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो बालक का क्या हो जाए, शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास। ठीक है, किसमें, शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास, हेडिंग डाल लीजिएगा। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे क्या देखेंगे कि जो बालक का जो शारीरिक विकास है 0 से 2 वर्ष में मतलब कि सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था की क्या होती है, विशेषता यही होती है। तो यहाँ पर आप लोग अगर नोट करना होगा तो आप लिखवा ही चुके हैं, यानी कि सीधा सीधा मतलब नोट करते हुए चलते हैं कि शैशवावस्था में, पॉइंट बना के नोट करिएगा, शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बालक का शारीरिक विकास अति तीव्र होता है। ठीक है, तीव्र होता है। तो ये क्या होता है, शैशवावस्था का मतलब कि शारीरिक विकास में क्या देखेंगे कि शारीरिक विकास बालक का भी, पहले इसको हम बता भी चुके हैं कि 2 वर्ष तक मतलब कि बालक का शारीरिक विकास हो, या सीखने की प्रवृत्ति हो, या उसकी काम प्रवृत्ति है, या पर निर्भरता है, या उसको कहेंगे कि शारीरिक विकास है, ये सब क्या होता है, मतलब कि बहुत तीव्र होती है। यानी कि इस समय जितना बालक तेजी से सीखता है और अन्य मतलब कि अवस्थाओं में वो नहीं सीखता है। यानी कि सबसे ज़्यादा किसमें सीखता है, कि शैशवावस्था में सीखता है। तो इसमें हम लोग लंबाई के, शारीरिक विकास में लंबाई को हम लोग देखते हैं। तो लंबाई के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो लंबाई, तो लंबाई अगर बालक की देखी जाए इसमें, तो औसत लंबाई जब बच्चे का जन्म होता है तो औसत लंबाई कितना हो जाती है यहाँ पर, तो 51 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो बालक की जन्म के समय, बालक की
बालक की जन्म के समय औसत लंबाई अगर पूछ लेता है आपसे, औसत लंबाई तो 51 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 51 सेंटीमीटर होती है, 51 सेंटीमीटर होती है। अगर ये बालक बालिका के रूप में भी आपसे अलग अलग करके पेपर थोड़ा सा टफ बना रहा है, तो टफ बनाने का प्रयास करेगा तो बालक और बालिका की लंबाई पूछ सकता है। ठीक है, तो बालक की लंबाई क्या होती है, हमेशा भी क्या कहा गया कि मेरे को बालिका से ज्यादा होगी, तो बालक की लंबाई इसमें कितना होती है, 51.5 सेंटीमीटर, और बालिका की क्या होती है, 51 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मतलब कि अगर टोटल औसत लंबाई पूछता है तो आपका क्या हो जाता है, औसत लंबाई में 51 सेंटीमीटर हो जाता है। अगर अलग अलग पूछ लेता है, बालक बालिका का पूछ लेता है, तो बालक की क्या हो जाती है 51.5 सेंटीमीटर, और बालिका की क्या होती है 51 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, और इसमें आप अगर नोट करना है तो जो शैशवावस्था होता है, तो शैशवावस्था में बालक की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से हमेशा क्या हो जाती है, अधिक होती है। ठीक है, तो इस अवस्था में, इस अवस्था से मतलब क्या, शैशवावस्था में, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस अवस्था में बालक की लंबाई हमेशा बालिका की लंबाई से अधिक होती है। ठीक है, यानी कि अगर स्टेटमेंट में भी पूछता है तो यानी कि पूछेगा मतलब कि इस अवस्था में बालक की जो लंबाई है बालिकाओं की लंबाई से अधिक होती है या कम होती है, तो क्या होती है कि बालिका से हमेशा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और एक वर्ष की, प्रथम वर्ष की बात किया जाए, प्रथम वर्ष की बात किया जाए तो प्रथम वर्ष में औसत लंबाई कितना हो जाती है, तो 73 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, और यहीं पर बालक बालिका का अलग किया जाए, ठीक है, यानी कि बालक का अगर पूछ लिया जाए और बालिका का हम पूछ लेते हैं, ये बहुत डीप आपका हो जाता है। ठीक है, तो 73.9 सेंटीमीटर हो जाएगा किसका, बालक का, और बालिका का अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाता है, 72 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गए उसके लंबाई से। अगर आपका यहाँ से प्रश्न बनता है लंबाई को लेकर, तो आप यहाँ से करने की स्थिति में हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको याद रहता है तो कितने भी अंदर घुस के अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, या इजी टू मॉडरेट बना रहा है, या मॉडरेट टू मतलब कि टफ बना रहा है, तब भी आप यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने लगता है। ठीक है, और इसके भार को हम लोग देख रहे हैं, भार के बारे में अगर पूछा जाए, पहले पूछता था, अभी तो 2-3 साल में देखा जाए कि यहाँ से प्रश्न ऐसे आपके बनते नहीं हैं, लेकिन जब है आपके सिलेबस में तो इसको पढ़ना भी क्या हो जाता है, भार जरूरी हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे इसे लंबाई क्या होती, अधिक हो जा रही थी बालक की बालिकाओं से, तो इसमें भी क्या करेंगे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बालक की लंबाई, तो बालक की लंबाई हमेशा भार हो जाएगा। ठीक है, लंबाई नहीं, सॉरी, बालक का भार हमेशा बालिका के भार से अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। अगर यहाँ पर नवजात शिशु का अगर भार देखा जाए तो कितने केजी का भार कितना हो जाता है, नवजात शिशु का, नवजात शिशु का भार अगर पूछ लिया जाए कितना होता है, 3 केजी होता है। ठीक है, और अगले ये 6 महीने में, ठीक है, और अगले 6 महीने में, अगले 6 महीने में कितना हो जाता है, यही पूछ सकता है आपसे, जन्म के समय बालक का भार और अगले 6 महीने में बालक का भार कितना हो जाता है, अगले 6 महीने में 2 गुना हो जाएगा। ठीक है,
2 गुना यानी कि कितना हो जाएगा 6 kg हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न ये बन सकता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे बालक का मस्तिष्क देखेंगे। ठीक है, मस्तिष्क देख लेते हैं। तो मस्तिष्क में अगर देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न आपका क्या बन जाएगा कि जो बालक का अगर जन्म होता है तो उसका मस्तिष्क मतलब कि कितना होता है। ठीक है, तो जो जन्म जो बालक की पूरा शरीर होता है, जब जन्म लेता है जो उसका पूरा शरीर होता है, उस शरीर का कितना होता है मस्तिष्क 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 मतलब कि अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया में 25 रुपया कितना हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं 25 रुपये को ही 1/4 कहा जाता है। तो इस तरह से आप समझ लेंगे। यहाँ पर इसमें नोट करते चलिए कुछ पॉइंट हैं। तो नवजात का शिशु नवजात शिशु का सिर उसके शरीर से क्या होता है, शरीर से बड़ा होता है। ठीक है, और अभी आपसे क्या बताया गया कि जो उसके शरीर है, जो शरीर की कुल लंबाई का कितना होता है 1/4। ठीक है, कितना होता है 1/4 होता है, यानी कि 1/4 होता है। ये आपको देख लेंगे। और इसका भार भी पूछ सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है। ठीक है, मस्तिष्क का भार भी आपसे पूछा गया है कई बार। तो भार इसका हम लोग देखेंगे कितना हो जाता है 350 ग्राम हो जाता है। तो भार के बारे में भी क्या हम लोग जानकारी रखेंगे। ये तो क्या हो जाता है मतलब कि इसके शारीरिक विकास में जो कुछ होता है इसकी मतलब हो जाती है। अगर हड्डी के बारे में पूछ लिया था, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। तो नवजात शिशु के शरीर में कितना कुल 270 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये तो क्या आपका हो जाता है, यहाँ तक आपका जो शैशवावस्था है आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो अगला हो जाएगा क्या आप हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो बाल्यावस्था पढ़ेंगे, इसके बाद किशोरावस्था। ठीक है, तो ये जो यहाँ से आपके 3 सेक्शन है, यहाँ से हमेशा आपको 2 से 3 प्रश्न या 4 प्रश्न आपको कुल मिला के टोटल मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी प्रश्न बनते हैं। और अब देखते हैं मतलब कि इस पर जो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा और जाके इसका क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको खाली PYQ लगाते हैं या खाली टेस्ट लगा रहे हैं तो ऐसा आपका काम चलेगा नहीं। आप जो पेपर हो रहे हैं आपको टेक्स्ट बुक या आपको मतलब कि एक स्पष्ट मतलब कि आपके पास नोट्स होना चाहिए जो आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी उपलब्ध वहाँ पर कराई जाए। तो ये तो हो गया आपका शैशवावस्था। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।